जय श्री राम मित्रों, जय माँ भवानी। आप सभी का हृदय से स्वागत है रामायण राम कथा में। राम कथा सुनने और देखने वाले मेरे सभी प्रियजनों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सभी माताओं, बड़े बुजुर्गों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सभी साधु संतों, ऋषि मुनियों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय जय सीताराम। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। राधे श्याम की जय। गौरा मात की जय। भोलेनाथ की जय। संत समाज की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। गौ माता की जय। जय जय सीताराम। धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, भगवान का अवतार हो। गौ माता की जय। भारत माता की जय। हर हर महादेव। जय श्री राम मित्रों, जय माँ भवानी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ माता रानी कृपा से आप सब आनंद से होंगे और हमारी राम कथा सुन रहे होंगे। जय श्री राम। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। बोली श्री गणेश भगवान की जय। रिद्धि सिद्धि मात की जय। जय जय सीताराम। ओम श्री रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। ओम। आइए मित्रों, अब हम राम कथा को शुभारंभ करते हैं। कथा शुरू हम करन लगे, आइए वीर हनुमान। राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरधाम। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। जय जय सीताराम। सुनिए सुधा देख यहीं गरले, सब कर तूत कराले। जहे तहे काके उल्लू के बके, मानस सक्रत मराले। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। अमृत केवल सुनने में आता है और विष जहां तहां प्रत्यक्ष देखा जाता है। विधाता की सभी करतूतें भयंकर हैं। जहां तहां कौवे, उल्लू और बगुले ही दिखाई देते हैं, हंस तो एक मानसरोवर में ही है। सोने सा सोच कहे देवी सुमित्रा, विधि गति बड़ी विपरीत विचित्रा। जो सृजी पालई हरई बहोरी, बाल के लिसा में विधि मति भोरी। यह सुनकर देवी सुमित्रा जी शोक के साथ कहने लगी, विधाता की चाल बड़ी ही विपरीत और विचित्र है। जो सृष्टि को उत्पन्न करके पालता है और फिर नष्ट कर डालता है। विधाता की बुद्धि बालकों के खेल के समान भोली और विवेक शून्य है। कौसल्या कहे दोष न काहू, करम विवश सुख दुख क्षति लाहू। कठिन करम गति जान विधाता, जो शुभ अशुभ सकल फल दाता। कौशल्या जी ने कहा, किसी का दोष नहीं है। सुख दुख हानि लाभ सब कर्म के अधीन है। कर्म की गति कठिन दुर्विज्ञेय है, उसे विधाता ही जानता है, जो शुभ और अशुभ सभी फलों को देने वाला है। ईश रजाई शीस सबही के, उत्पत्ति स्थिति लय बिसाहु अमी के। देवी मोहे बस सोचिए बादी, विधि प्रपंच असे अचल अनादि। ईश्वर की आज्ञा सभी के सिर पर है। उत्पत्ति स्थिति पालन और लय संहार तथा अमृत और विष के भी सिर पर है। ये सब भी उसी के अधीन है।
हे देवी, मोह बस सोच करना व्यर्थ है। विधाता का प्रपंच ऐसा ही अचल और अनादि है। भूपति जी अबे मरबे और आनी, सोचिए सखी लख निज हित हानि। सिए मातु कहे सत्य सुबानी, सुकृति अवधि अवध पति रानी। महाराज के मरने और जीने की बात को हृदय में याद करके जो चिंता करती है, वह तो हे सखी हम अपने हित की हानि देखकर स्वार्थवश करती हैं। सीता जी की माता ने कहा, आपका कथन उत्तम और सत्य है। आप पुण्यात्माओं के समीप रूप अवधपति महाराज दशरथ की ही तो रानी है, फिर भला ऐसा क्यों ना कहेंगी। लखन राम सिए जाहू बने, भले परिणाम न पोचू। गहबर ही कहीं कौशला, मोहि भरत कर सोचू। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। कौशल्या जी ने दुख भरे हृदय से कहा, श्री राम लक्ष्मण और सीता वन में जाएं, इसका परिणाम तो अच्छा ही होगा, बुरा नहीं। मुझे तो भरत की चिंता है। ईश प्रसाद आशीष तुम्हारी, सोते सोते बधु देव सरी बारी। राम शपथ में कीन्हे न काऊ, सो करी कायाहू सखी सत्य भाऊ। ईश्वर के अनुग्रह और आपके आशीर्वाद से मेरे चारों पुत्र और चारों बहुएं गंगा जी के जल के समान पवित्र हैं। हे सखी, मैंने कभी श्री राम की सौगंध नहीं की, जो आज श्री राम की शपथ करके सत्य भाव से कहती हूँ। भारत शील गुण विनय बढ़ाई, भाई पे भगति भरोसे भलाई। कहते सारे दहु कर मति हीचे, सागर सीप की जाही उलीचे। भरत जी के शील गुण, नम्रता, बड़प्पन, भाईपन, भक्ति, भरोसे और अच्छेपन का वर्णन करने में सरस्वती जी की बुद्धि भी हिचकिचाती है। सीप से कहीं समुद्र उलीचे जा सकते हैं। जानऊ सदा भरत कुल दीपा, बार बार मोहि कई हूँ महीपा। कसे कनक मनि पारखि पाए, पुरुष परिख यही समय सुभाए। मैं भरत को सदा कुल का दीपक जानती हूँ। महाराज ने भी बार बार मुझे यही कहा था। सोना कसौटी पर कसे जाने पर और रत्न पारखी जौहरी के मिलने पर ही पहचाना जाता है, वैसे ही पुरुष की परीक्षा समय पड़ने पर उसके स्वभाव से ही, उसके चरित्र देखकर ही हो जाती है। अनुचित आज कहबे असे मोरा, शोक स्नेह सयान पे थोरा। सुने सोरे सारी समय पावन बानी, भाई स्नेह बिकल सब रानी। किंतु आज मेरा ऐसा कहना भी अनुचित है। शोक और स्नेह में सयानापन, विवेक कम हो जाता है। लोग कहेंगे कि मैं स्नेह बस भरत की बड़ाई कर रही हूँ। कौशल्या जी की गंगा जी के समान पवित्र करने वाली वाणी सुनकर सब रानियां स्नेह के बस घोर विकल हो उठी। कौशल्या कहे धीरे धरी, सुनहु देव मिथिलेश। को विवेक निधि बल्ले भाई, तुम ही सकहि उपदेश। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। कौशल्या जी ने फिर धीरज धरकर कहा, हे देवी मिथिलेश्वरी सुनिए, ज्ञान के भंडार श्री जनक जी की प्रिया, आपको कौन उपदेश दे सकता है। रानी राय सने अवसर पाई, अपनी भांति कहे बे सब मुझाई। रखी यही लखन भरत गव नहीं बन, जो यह मत माने मही पे मन। हे रानी, मौका पाकर आप राजा को अपनी ओर से जहां तक हो सके समझाकर कहिएगा कि लक्ष्मण को घर रख लिया जाए और भरत वन को जाए। यदि यह राय राजा के मन में ठीक जच जाए तो भले जतनु करबे सुविचारी। मोरे सोच भरत करे भारी, बूढ़े स्नेह भरत मने माही।
रहे नीक मोही लागत नाही। तो भली भांति खूब विचार कर ऐसा यत्न करें। मुझे भरत का अत्याधिक सोच है। भरत के मन में गूढ़ प्रेम है। उनके घर रहने में मुझे भलाई नहीं जान पड़ती। यह डर लगता है कि उनके प्राणों को कोई भय ना हो जाए। लाखी सुभाऊ सोने सारा ले सुबानी, साबे भाई मगने कारो ने रसे रानी, नाभे प्रसूने झारे धन्य धन्य धुनी, से थेले सने सिद्धि जोगी मुनि। कौशल्या जी का स्वभाव देखकर और उनकी सरल और उत्तम वाणी को सुनकर सब रानियां करुण रस में निमग्न हो गई। आकाश से पुष्प वर्षा की झड़ी लग गई और धन्य धन्य की ध्वनि होने लगी। सिद्ध योगी और मुनि स्नेह से शिथिल हो गए। साबोरा निवासु बिथा के लखीराये हूँ, ताबे धारी धीर सुमित्रा काये हूँ, देवी दंड जुग जामिने बीती, राम मातु सुने उठी सपीरीति। सारा रनिवास देखकर थकित रह गया, निशब्द हो गया। तब सुमित्रा जी ने धीरज धर के कहा, हे देवी, 2 घड़ी रात बीत गई है। यह सुनकर श्री राम जी की माता कौशल्या जी प्रेम पूर्वक उठी। बेग पाँव धारिये थालही, कह स्नेह सती भाव, हमरे तो आबे ई से गति, के मिथिलेश सहाय, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबाहु सो दशरथ अजिर बिहारी। और प्रेम सहित सद्भाव से बोली, अब आप शीघ्र डेरे को पधारिए। हमारे तो अब ईश्वर ही गति है अथवा मिथिलेश्वर जनक जी ही सहायक हैं। लखी सनेह सुनि बचन बिनीता, जनक प्रिया गहे पाए पुनीता, देवी उचित असी विनय तुम्हारी, दशरथ घरानी राम महतारी। कौशल्या जी के प्रेम को देखकर और उनके विनम्र वचनों को सुनकर जनक जी की प्रिय पत्नी उनके पवित्र चरण पकड़ लिए और कहा, हे देवी, आप राजा दशरथ जी की रानी हैं और श्री राम जी की माता हैं। आपकी ऐसी नम्रता उचित ही है। प्रभु अपने नीचहु आदरहि, आगाने धूम गिरि सिर तीनु धरहि, सेवकुराओ कर में मन बानी, सदा सहाय महेश भवानी। प्रभु अपने नीच जनों का भी आदर करते हैं। अग्नि धुएं को और पर्वत तृण घास को अपने सिर पर धारण करती है। हमारे राजा तो कर्म मन और वाणी से आपके सेवक हैं और सदा सहायक तो श्री महादेव जी पार्वती जी हैं। रौरे अंग जोग जग को है, दीप सहाय की दिन करे सो है, राम जाई बनु करे सुर काजू, अचल अवधपुर करही राजू। आपका सहायक होने योग जगत में कौन है? दीपक सूर की सहायता करने जाकर कहीं शोभा पा सकता है? श्री राम जी वन में जाकर देवताओं का कार्य करके अवधपुरी में अचल राज्य करेंगे। हमारे नाग नारे राम बाहुबल, सुख बसयहि अपने अपने थल, यह सब जग बल के कहीं राखा, देवी न होई मुधा मुनि भाषा। देवता, नाग और मनुष्य सब श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बल पर अपने अपने स्थानों लोकों में सुख पूर्वक बसेंगे। यह सब याग वाल्मीकि मुनि ने पहले से ही कह रखा है। हे देवी, मुनि का कथन व्यर्थ झूठा नहीं हो सकता। आसे कहीं पागे पारी प्रेम अति, सिए हेत बिनय सुनाई, सिए समेत सिए मातु तबे, चली सुआय सुपाई, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबाहु सो दशरथ अजिर बिहारी। ऐसा कहकर बड़े प्रेम से पैरों में पड़कर सीता जी को साथ भेजने के लिए विनती करके और सुंदर आज्ञा पाकर तब सीता जी समेत सीता जी की माता डेरे को चली।
प्रिय परिजन ही मिली देही, जो जेहि जोगी भांति तेहि तेहि, तापस भेष जानी की देखी, भाषा बुबि कलि विषाद विशेषी। जानकी जी अपने प्यारे कुटुंबियों से जो जिस योग्य था उससे उसी प्रकार मिली। जानकी जी को तपस्विनी के वेश में देखकर सभी शोक से अत्यंत व्याकुल हो गए। जनक राम गुरु आया सुपाई, चले थलहि सिय देखी आई, दीन्ह लाई और जनक जानकी, पाहुनी पावन प्रेम प्राण की। जनक जी श्री रामचंद्र जी के गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर डेरे को चले और आकर उन्होंने सीता जी को देखा। जनक जी ने अपने पवित्र प्रेम और प्राणों की पाहुनी जानकी जी को हृदय से लगा लिया। ओरे ओमे गेऊ अम्बुधि अनुरागु, भयाऊ भूपे मनु मनहु पयागु, सिय सनेह बटु बाढ़ते जोहा, तापर राम प्रेम शिशु सोहा। उनके हृदय में वात्सल प्रेम का समुद्र उमड़ पड़ा। राजा का मन मानो प्रयाग हो गया। उस समुद्र के अंदर उन्होंने आदि शक्ति सीता जी के अलौकिक स्नेह रूपी अक्षय वट को बढ़ते हुए देखा। उस सीता जी के प्रेम रूपी वट पर श्री रामचंद्र जी का प्रेम रूपी बालक बाल रूपधारी भगवान सुशोभित हो रहा है। चिरंजीवी मुनि ज्ञान बिकल जनु, बूढ़त लाए हूँ बाल अवल बनु, मोह मगन मति नहीं विदेह की, महिमा सिय रघुबर स्नेह की। जनक जी का ज्ञान रूपी चिरंजीवी मार्कंडेय मुनि व्याकुल होकर डूबते डूबते मानो उस श्री राम प्रेम रूपी बालक का सहारा पाकर बच गया। वस्तुतः ज्ञान शिरोमणि विदेह राज की बुद्धि मोह में मग्न नहीं है। यह तो श्री सीताराम जी के प्रेम की महिमा है, जिसने उन जैसे महान ज्ञानी के ज्ञान को भी विकल कर दिया। सिय पे तो माँ तो स्नेह बसे, विकल न सकी संभारी, धरन सुता धीरज धरे समहु सुधर्म विचार, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सो दशरथ अजर बिहारी। बोले सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय जय सीताराम। मित्रों, हम अपनी राम कथा को यहीं विराम करेंगे। जय श्री राम। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिया पी की, गावत ब्रह्मादि मुनि नारद वाल्मीकि, विज्ञान विशारद, सुख सनकादि शेष अरु सारद, बरन पवन सुत कीरति नीकी। आरती श्री रामायण जी की, गावत वेद पुराण अष्टदश छौ, शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन संतन को सर्वस सार अंश, सम्मत सभी की। आरती श्री रामायण जी की, गावत संततु शंभु भवानी, अरु घट संभव मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कवि बरज बखानी, काग भुसुंड गरुण के ही की। आरती श्री रामायण जी की, कलिमल हरन विषय रस फीकी, सुभग सिंगार मुक्ति जुबिती की, दलन रोग भव मूर अमी की, तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिया पी की। बोली सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय जय सीताराम।